हमारे हिंदू धर्म के महान शास्त्रों में मानव कल्याण के लिए कई सारी ज्ञान की बातें बताई गई है, जिससे इंसान का जीवन आसान एवं सुखपूर्वक बीते। और साथ ही कुछ ऐसी गुप्त बातें भी बताई गई हैं जिसे मनुष्य को हमेशा दूसरों से छिपा कर रखनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आ रहा हूं। वहां मैंने देखा मनुष्य हर समय मुसीबतों से घिरा ही रहता है। एक मुसीबत समाप्त होती नहीं है कि दूसरी सामने आ जाती है, तथा हर घर में, हर रिश्ते में क्लेश झगड़े हो रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की निंदा कर रहा है। इसका क्या कारण है प्रभु? तब भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद, इसका कारण यही है कि मनुष्य को कुछ बातों को हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर ही वह मुसीबतों से घिर जाता है। तब देवर्षि नारद ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, वो कौन सी बातें हैं प्रभु? तब भगवान विष्णु ने बताया कि मनुष्य को यह 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहला, हर किसी के जीवन में दुख और मजबूरी होती है, लेकिन लोग छोटे छोटे दुख और मजबूरी का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से क्या हम उस दर्द से छुटकारा पा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से लोगों की नजरों में आप एक असहाय और कमजोर इंसान साबित होते हैं। ज्यादातर लोग तो बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारी इस मजबूरी का मजाक जरूर उड़ाते हैं। जरा सोचिए, अपनी मजबूरी दूसरों को बताने का कारण क्या हो सकता है? या तो आप अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपकी मदद कर भी दी, तो फिर बदले में आपसे ज्यादा मदद की उम्मीद करेगा। अगर आप उसकी मदद नहीं कर पाए, तो वह आपको अपना दुश्मन समझने लगेगा। और अगर आपने गलती से भी अपने दुश्मन को अपनी मजबूरियां बता दी, तो वह आपकी मजबूरी के कारण गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वे समझ जाएंगे कि इस समय आप कमजोर और असहाय हैं और आपसे बदला लेने का यही सही समय है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी को किसी के साथ साझा न करें और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखें, क्योंकि यदि आप लोगों के स्वभाव को जानते हैं और इरादे को गहराई से समझना सीखा है, तो आप खुद को कई परेशानियों से बचा सकते हैं। इसलिए अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। इसलिए हमेशा खुद पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में मजबूत बनो, मजबूर नहीं। दूसरी बात जो आपको कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए, वह है आपके घर की बातें। घर में माता पिता, बच्चे, सास बहू या पति पत्नी के बीच कौन सी बातें होती हैं, वो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस तो होती रहती है। लड़ाई के बाद गुस्से में हम अपने परिवार के बारे में दूसरों से बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा होता है, वह भविष्य में हमारी इन बातों के कारण हमें नीचा दिखा सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर के बारे में बात करने लगते हैं, तो हमारे घरेलू मामलों में दखल देने के लिए लोगों को मौका मिल जाता है और जरूरत पड़ने पर वह इस घरेलू झगड़े का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इस बारे में जब परिवार के सदस्यों को पता चलता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर घर में सास बहू और पति पत्नी के बीच ज्यादा झगड़े होने लगते हैं। ज्यादातर झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी एक दूसरे से बुराई चुगली करने लगते हैं। इसलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की प्रशंसा नहीं कर सकते, तो हमें उनकी आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपके घर में आपस में जो भी बातचीत होती है, चाहे वो आपके माता पिता के साथ हो, आपकी पत्नी के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, वो बातें किसी को ना बताएं। घर में सबसे प्रेम के साथ मिलजुल कर रहें। तीसरी बात जो आपको नहीं बतानी चाहिए, वो है आपकी आय और संपत्ति के बारे में। आपको अपनी आय के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, अगर हमारी आय कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे।
क्योंकि समाज में किसी गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर कोई कतराता है। वे इस बात से डरते हैं कि उनकी आय इतनी कम है कि वह पैसे कैसे लौटाएंगे, और हमारी आय के बारे में जानकर लोग हमारी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। और यदि आय बहुत कम है तो वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है, तो छोटी सी जरूरत भी आ जाएगी तो आपसे आर्थिक मदद मांगेगी। और यदि किसी कारण से आपने उनकी मदद नहीं की तो वे सोचेंगे कि यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरह से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपकी कलह होगी और झगड़े का कारण बनेगा। इसलिए यदि आय कम है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और यदि अधिक है तो हर कोई आपसे मदद मांगेगा। इसलिए अपने पैसे के बारे में बात न करना ही बुद्धिमानी है। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को न बताएं, क्योंकि अगर पत्नी को ज्यादा कमाई के बारे में पता चल गया तो वह कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी और उस पर अपना हक जताएगी। उसका पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च करेगी और पति के सभी खर्चों पर रोक लगाने की कोशिश करेगी। अगर आपकी पत्नी ज्यादा खर्चीले स्वभाव की है तो उसे बिल्कुल ना बताए। अगर वो समझदार है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती, तो ही अपने आय के बारे में उसे बताए। पैसे के मामले में इंसान को अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो लोग तरह तरह के सलाह देने आएंगे, ताने मारने आएंगे, लेकिन पैसे के द्वारा सहायता करने कोई नहीं आएगा। यही संसार का कड़वा सच है। इसलिए अपना काम करो और भगवान का नाम लेते रहो। चौथा, अगर किसी कारण से आपको कहीं अपमानित होना पड़ा हो तो इसके बारे में कभी भी किसी बात पर किसी से भी चर्चा न करें, अपनी पत्नी को भी न बताएं, क्योंकि आपकी पत्नी उस समय तो आपके पक्ष में बोलेगी, सहानुभूति दिखाएगी, लेकिन बाद में अपमान की बात पर ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को आपके पिछले अपमान के बारे में पता चल जाए तो वे आपके सामने हमदर्दी दिखाएंगे, फिर बाद में 4 लोगों से आपकी चुगली करके आपका मजाक बनाएंगे, आप पर हंसेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में किसी को भी किसी से प्रेम नहीं है। हर कोई एक दूसरे से मन में जलन नफरत की भावना रखता है। यहां कोई इतना दिल का सच्चा नहीं है कि अपनी हर बात उससे बताई जाए। 5वीं बात जो आपको दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, वह है आपके दोस्त और आपके दुश्मन के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके दोस्त और दुश्मन कौन हैं, लेकिन इस जानकारी का गलत इस्तेमाल आपका बुरा चाहने वाले उठा सकते हैं। अगर आपके दुश्मनों को इस बात का पता चल जाए कि आपका दोस्त कौन है जो जरूरत पड़ने पर आपका साथ दे सकता है, तो आपके दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को गहरा करके उन्हें आपसे दूर कर सकता है, आपके खिलाफ भड़का सकता है। और अगर आपके दोस्तों को यह पता चल जाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो अगर भविष्य में किसी कारण से आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाता है, तो वह आपके पुराने दुश्मन से मिलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने दोस्त और दुश्मन के बारे में हर किसी से ना बताएं कि पता नहीं किसके मन में क्या है। इस दुनिया में तो अपने स्वार्थ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। छठी बात जो आपको किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, वह है गलतियां। अतीत में आपसे जो भी गलती हुई हो, भले ही वह आपकी मूर्खता के कारण हुई हो या फिर जानबूझकर आपको ऐसा करना पड़ा हो, उन्हें किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा करने से लोगों की नजरों में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बन जाते हैं। आपकी पिछली गलतियों का एहसास होने के बाद भी लोग आपको संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और लोगों का आप पर से भरोसा भी कम हो जाता है। और इसी तरह कई मौकों पर लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। भले ही आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो उस समय थे, फिर भी आपको आपके अतीत की उस गलती से जोड़कर देखा जाएगा, और यही एक चीज समाज में आपकी छवि खराब कर देती है और एक भरोसेमंद इंसान का रुतबा आपसे छीन लेती है। दूसरी तरफ आपको अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, हर किसी के अंदर कहीं न कहीं खुद को दूसरों के सामने महान साबित करने और अपनी तारीफ सुनने की इच्छा होती है, और यह इच्छा अहंकार के कारण होती है उनके अंदर।
तो लगभग हर कोई अपने अहंकार को पूरा करने के लिए बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर व्यक्ति के अहंकार को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था। और कई गुना इसकी संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपना काम बीच में ही छोड़ दे और उसका लक्ष्य कभी भी पूरा न हो। इसलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है जो कि आपके काम का हिस्सा ही नहीं है। दूसरा नुकसान यह भी है कि लोग इसे पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसीलिए जब लोग आपका लक्ष्य के योजनाओं के बारे में जानेंगे तो उन्हें जलन होगा, जिससे वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी योजनाएं सफल ना हो। सातवीं बात जो आपको किसी से भी नहीं बतानी चाहिए वो है आपके द्वारा किया गया दान। नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तब आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूं, और ये आपके अंदर अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। वो कहते हैं ना, जब आप दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो आपके बाएं हाथ को भी पता न चले। दान के द्वारा तो ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि धन्यवाद ईश्वर, जो आपने इतना कुछ मुझे दिया जिससे मैं लोगों की सहायता कर पा रहा हूं। नहीं तो मैं क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा। जो कुछ भी है सब आपका है।